बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टेबल पार्टिसिपेंट्स, आज हम ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब होते हैं जिनको अपने ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ऑब्जेक्ट के बगैर इनके मफ़हूम की समझ नहीं आती। हम ऑब्जेक्ट के बगैर इसके मीनिंग को नहीं समझ सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही क्लोज्ड। अब सिर्फ अगर हम वर्ब लगा दें क्लोज्ड, ही क्लोज्ड, उसने बंद किया। अब हमें नहीं पता कि उसने किताब बंद की है, दरवाज़ा बंद किया है या लिप्स बंद किए हैं। तो जब तक ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे इसकी समझ नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसिटिव वर्ब है क्लोज्ड। अब हम इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो फिर मफ़हूम वाज़े होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही क्लोज्ड द डोर। अब मफ़हूम वाज़े हो गया है कि उसने दरवाज़ा बंद किया। तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब्स जानने से पहले, क्योंकि इनमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो पहले हम ऑब्जेक्ट को जानने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट फ़ाइल को कहते हैं, डूअर को कहते हैं, काम करने वाले को कहते हैं, और वर्ब फेल को कहते हैं, एक्शन को कहते हैं। ऑब्जेक्ट मफ़ूल को कहते हैं, यानी जिस पर काम किया जाए। मसलन, हम पानी पीते हैं, इसमें हम सब्जेक्ट है, पीते हैं वर्ब है और पानी ऑब्जेक्ट है। परिंदा गाना गाता है, इसमें परिंदा सब्जेक्ट है, गाता है वर्ब है और गाना ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ अ वर्ड विच इज़ डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने वर्ब से बराह रास्त मुतासर होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिलअमूम पर्सनस के बारे में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी गेव मी अ कैमरा। इसमें मी भी ऑब्जेक्ट आ गया है और कैमरा भी ऑब्जेक्ट आ गया है, और पहले हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी लगाया है और बाद में कैमरा यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया है। अब हम ट्रांसिटिव वर्ब्स की चंद एक एग्जांपल्स देते हैं। पहले सिंगल ट्रांसिटिव वर्ब्स बताते हैं कि इनको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, और फिर डबल ट्रांसिटिव वर्ब्स बताएंगे जिनको दो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होगी, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। लेकिन ये हमेशा याद रखें कि अगर तरतीब उल्ट करनी हो, यानी पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना हो और बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना हो, तो फिर टू या फार इस्तेमाल करते हैं ताकि मफ़हूम को वाज़े किया जा सके। अब हम पहले सिंगल ट्रांसिटिव वर्ब्स को समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी कट्स एन एप्पल, ही पनिश्ड मी, ही किक्ड द फुटबॉल, शी किल्ड अ स्नेक, ही ओपनड द डोर। तो अब देखें, अगर सिर्फ इतना कहा जाए ही पनिश्ड, उसने सज़ा दी, तो मफ़हूम वाज़े नहीं होता। साथ कहना पड़ेगा मी। इसी तरह ही किक्ड, उसने किक लगाई, तो साथ ये कहना पड़ेगा द फुटबॉल, फुटबॉल को। तो फुटबॉल के बगैर मफ़हूम वाज़े नहीं होता। इसी तरह ही ओपनड, उसने खोला। अब ज़हन में सवाल पैदा होता है कि क्या उसने यानी मुंह खोला है, दरवाज़ा खोला है या किताब खोली है। तो फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो मफ़हूम वाज़े होगा, यानी ये सिंगल ट्रांसिटिव वर्ब है। मसलन, ही ओपनड द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। अब डबल ट्रांसिटिव वर्ब्स की चंद एक मिसालें सुने। शी टोल्ड मी अ गुड स्टोरी, उसने मुझे एक अच्छी स्टोरी बताई। तो टेल, टोल्ड, टोल्ड ये ट्रांसिटिव वर्ब है, लेकिन ये डबल ट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसको दो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत है, मी की और साथ अ गुड स्टोरी की। तो पहले हमने मी लिखा है यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है, और बाद में अ गुड स्टोरी यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है। असलम गेव हिम अ कैमरा, इसमें हिम भी ऑब्जेक्ट है और कैमरा भी ऑब्जेक्ट है। तो पहले हिम लिखा है यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बाद में अ कैमरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा गया है। द प्रिंसिपल अवार्डेड द स्टूडेंट अ प्राइज़, द स्टूडेंट भी ऑब्जेक्ट है और प्राइज़ भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन पहले हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट को लिखा है और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राइज़ को लिखा है। इसी तरह द टीचर टीचेस द चिल्ड्रन इंग्लिश, तो इसमें द चिल्ड्रन भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमने पहले चिल्ड्रन लिखा है जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और बाद में इंग्लिश लिखा है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब देखें, सिर्फ इतना अगर कह दिया जाए द टीचर टीचेस, उस्ताद पढ़ाता है, तो बात की पूरी समझ नहीं आती जब तक ऑब्जेक्ट साथ ना लगाएं। इसी तरह द प्रिंसिपल अवार्डेड, प्रिंसिपल ने इनाम दिया, तो जब तक ऑब्जेक्ट साथ ना लगाएं मफ़हूम वाज़े नहीं होता। ये इसी तरह शी टोल्ड मी अ गुड स्टोरी, उसने मुझे एक अच्छी स्टोरी बताई।
अब सिर्फ इतना कह दें उसने बताई, शी टोल्ड उसने बताई, तो बात की समझ नहीं आती जब तक साथ ऑब्जेक्ट ना लगाया जाए। तो ट्रांसिटिव वर्ब्स होते ही वो हैं कि जिनको समझने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो ऑब्जेक्ट बाज़ के साथ सिंगल लगता है, वो सिंगल ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं, बाज़ के साथ डबल ऑब्जेक्ट्स लगते हैं तो वो डबल ट्रांसिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। ही ऑफर्ड मी अ जॉब, उसने मुझे एक जॉब ऑफ़र की, ये भी उसी तरह की एक मिसाल है। अब अगर इसको दूसरी तरह लिखना हो, यानी पहले अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना चाहें और बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना चाहें, तो फिर ये होगा कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने से पहले टू या फार प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, मफहूम के मुताबिक, सूरत हाल के मुताबिक। मसलन राइट अ लेटर, खत लिखो, टू योर फादर, अपने बाप को, तो टू इस्तेमाल किया गया है ताकि मफहूम वाज़ेह हो सके। द प्रिंसिपल अवार्डेड अ प्राइज़, प्रिंसिपल ने इनाम दिया टू द स्टूडेंट। अब टू इस्तेमाल हो गया है क्योंकि पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं। ही बाट आ काउ फार बानो, उसने बानो के लिए एक गाय खरीदी। तो पहले हमने आ काउ लिखा है यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बाद में बानो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है। तो लेकिन पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले फार लगाया गया है। इसी तरह ही टीचर्स द चिल्ड्रन इंग्लिश, ये पहले वाला मेथड था। और अब अगर टू के ज़रिए हमने लिखना है, पहले हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाने से पहले टू इस्तेमाल करेंगे। मसलन ही टीचर्स इंग्लिश टू द चिल्ड्रन, अब टू लगा दिया गया है क्योंकि पहले हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है, बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है। लेकिन इंट्रांसिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनका मफहूम समझने के लिए ऑब्जेक्ट ना भी लगाएं, बल्कि ऑब्जेक्ट लगाते ही नहीं, इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगता। इंट्रांसिटिव, इनका मतलब ही नो है। इंट्रांसिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पेश नहीं आती, ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, और अगर खुदा न खास्ता लगाने की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर पहले कोई ना कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल करना पड़ती है। मसलन ही लाफ्स, लाफ ये इंट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि ही लाफ्स वो हंसता है, मफहूम वाज़ेह है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट लगाना है तो पहले कोई प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। मसलन ही लाफ्स एट मी, द सन शाइन्स, सूरज चमकता है, इसको ऑब्जेक्ट ना भी लगाएं तो मफहूम वाज़ेह और क्लियर है। शी इज़ वीपिंग, वो रो रही है। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई। ही इज़ रनिंग, वो दौड़ रहा है। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। ये सारी एग्जांपल्स इंट्रांसिटिव वर्ब्स की हैं। तो ये याद रखें, इनका मतलब होता है नो। तो इंट्रांसिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट भी नहीं लगता और इनका पैसिव वॉइस भी नहीं बनता, और इनका जब पास्ट इंडेफिनिट में उर्दू तर्जमा करें तो फ़ाइल के बाद ने भी नहीं आता। ये अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि इंट्रांसिटिव वर्ब्स के पैसिव वॉइस नहीं बन सकते। और ये जानने के लिए कि ये इंट्रांसिटिव वर्ब है या नहीं, आपको आसान सा मेथड मैं बताता हूँ कि अगर कोई भी सेंटेंस हो उसका पास्ट इंडेफिनिट में उर्दू तर्जमा करें, अगर फ़ाइल के बाद नूनिये ने आ जाए तो समझ लें कि ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। और अगर फ़ाइल के बाद सब्जेक्ट के बाद नूनिये ने ना आए तो इसका मतलब है कि ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसका पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बन सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, चपरासी ने घंटी बजाई, तो चपरासी के बाद ने आ गया तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इसका पैसिव वॉइस भी बन सकता है। वो रोई, अब वो यानी सब्जेक्ट के बाद नूनिये ने नहीं आया, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता क्योंकि ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। परिंदे गीत गा रहे थे, इसका पास्ट इंडेफिनिट करें तो परिंदों ने गीत गाया, तो इसमें परिंदों के बाद यानी फ़ाइल के बाद ने आ गया, नूनिये ने आ गया, इसका मतलब है कि ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इसका पैसिव वॉइस बन सकता है। और अगर कोई ऐसा फ़िक्रा हो कि मसलन वो स्कूल जाता है, इसका पास्ट इंडेफिनिट करें तो ये होगा वो स्कूल गया या असलम स्कूल गया। तो अब देखें, वो के बाद या असलम के बाद नूनिये ने नहीं आया तो इसका मतलब है कि ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। ये याद रखें, इनका मतलब है नो। 3 किस्म के नो हैं, एक ये कि इसके बाद ऑब्जेक्ट भी नहीं लग सकता, दूसरा इसका पैसिव वॉइस भी नहीं बन सकता, और इसके अगर पास्ट इंडेफिनिट में इसका उर्दू तर्जमा करें तो फ़ाइल या सब्जेक्ट के बाद नूनिये ने भी नहीं आएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।